अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज फ्रॉम क्लास 12, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं। ठीक है, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कंबाइंड इन वेरियस वेज। ठीक है, 3 हमारे पास रजिस्टर है जिसको हम लोगों ने मुख्तलिफ वेज के जरिए इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए है कि 3R ओम। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास है 2R बाय 4 ओम। सी हमारे पास ऑप्शन है R/3 ओम एंड डी हमारे पास ऑप्शन है 2R/3 ओम। ओके, 2R/3 ओम। ओके, ये हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और पूछ रहा है कि हमारे पास जब 3 रेजिस्टेंस हैं जिसको हम लोगों ने मुख्तलिफ वेज के जरिए आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट करें कि फर्स्ट जो हम लोगों ने इसके लिए मेथड चूज़ किया है ना, वो फर्स्ट करें हम लोगों ने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया। ठीक है, जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ के लिए वो बराबर होता है R1 + R2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अब फाइंड करूंगा इन दोनों के लिए। सो हमारे पास कितने हैं, 3 रेजिस्टर हैं। ठीक है, R1, R2 एंड R3। ठीक है, एंड R3। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ठीक है, कि जो R1 है वो बराबर है R2 के। ठीक है, वो बराबर है R3 के और ये सब बराबर हैं R के। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो R के बराबर है। ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर हो जाएगा। R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ R। ठीक है, R2 की जगह भी मैं लिख सकता हूँ R एंड R3 की जगह लिख सकता हूँ R। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें जो मिल जाएगा R+R+R हमें मिल जाएगा 3R/2 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है किसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। हमारे पास इसमें ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है ये अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा हम मेथड ये अडॉप्ट करेंगे कि हम लोगों ने इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पैरेलल में आप जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होते हैं वो रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन अब हम कर लेते हैं इनकी। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में आप जानते हैं कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं कि सम ऑफ इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। ओके, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यही वाली कंडीशन लेके आएंगे कि R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3 एंड विच इज इक्वल टू R। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/R1। R1 किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो मैं R पुट कर देता हूँ, प्लस 1/R2। R2 किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, तो 1/R आ जाएगा एंड प्लस 1/R3 वो भी R के इक्वल है, तो मैं R लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देखें R R R, तो एलसीएम इसमें कौन आ रहा है, तो R इसमें एलसीएम है। ठीक है, अब देखें, अब एलसीएम लेना तो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए क्योंकि अब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, सेकंड टर्म के साथ तो फिर भी 1 बच जाएगा एंड थर्ड टर्म के साथ तो फिर भी 1 बच जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3/R ओम। ओके, तो इसमें आपको कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है 3/R ओम। ओके, ये वाला है, लेकिन इसको अब हमने इस इक्वेशन को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट है, हम लोगों ने सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R ओम आया था, तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने जब इस ऊपर ले गया तो इसको मैं अब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा R/3 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास R/3 ओम, जो ऑप्शन सी, तो ये भी हमारे इस एमसीक्यूज का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी कम्बिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि हम दो जो हमारे पास रेजिस्टर्स हैं उनको हम पैरेलल में ले आएंगे। ठीक है, और फिर उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो रेजिस्टर जो है ना उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर, तो वो बराबर आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, एंड 1/R। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा R, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + 1। ओके, तो ये डिवाइडेड, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/R ओम के। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से हमें जो आंसर मिला वो मिला है 2/R ओम। अब हम लोगों ने इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन जो R इक्विवेलेंट ये भी रेसिप्रोकल में है, तो मैं इसको अगर R इक्विवेलेंट करना चाहूँ तो ये हमें मिल जाएगा
आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओम। ओके, तो ये हमें मिल गया आर ओम। ओके, अब मैं ये जो हमें आर इक्विवेलेंट मिला है इसको अब मैं सीरीज के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल वाले, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज में इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, जो दो रेजिस्टर का हमें पैरेलल कम्बिनेशन से मिला है, प्लस जो हमारे पास एक रेजिस्टर बच गया, ठीक है। तो सीरीज में इन दोनों का सम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट होगा इन केस ऑफ सीरीज, ओके, तो ये बराबर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास आर बाई 2 ओम, ओके, प्लस आर, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, और जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा, जब सेकंड टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओम। अब चौथा केस हम कुछ इस तरह से लेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर तो हम लोगों ने दो रजिस्टर को सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे कि दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ जाएगा आर प्लस आर, तो ये बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज इक्वल टू 2 आर, ओके। तो ये हमारे पास तो कब आया, जब हम लोगों ने दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करेंगे, तो ये भी इसके साथ आएगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें पैरेलल के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ठीक है, उसको पहले समझना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया। तो पैरेलल में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करेंगे तो हम हमेशा रेसिप्रोकल का सम लेंगे, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ व्हाट पैरेलल, ओके। तो ये बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस 1 बाय देन जो तीसरा रेजिस्टर है हमारे पास उसको भी इसके साथ इस तरह रेसिप्रोकल में सम करेंगे, ठीक है। सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल, ओके, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है 2 आर, ओके, प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर, ओके। तो यहाँ से हमारे जो मिलेगा एलसीएम वो मिलेगा 2 आर, ठीक है। तो 2 आर हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 बाई 3 आर ओम, ओके। और अगर हम यहाँ से इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाएं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर ओम, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या मिल गया 2 डिवाइडेड बाई आर 3 ओम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है। तो इस वजह से हमारे एमसीक्यूज़ का ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने तमाम ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए, तो आप लोगों को ये पता चला कि जो ऑप्शन बी है ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ऑब्टेन, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंट वे में रजिस्टर को कनेक्ट करके देख लिया और हमें ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इस वजह से हम लोगों ने कहा कि ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है फॉर दिस। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है हमारे पास n है, ठीक है, यानी कि हमें मालूम नहीं कि कितने रेजिस्टेंस हैं, अननोन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहा n है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये बात है कि हर एक रेजिस्टेंस की जो है ना रेजिस्टेंस वो r है, ठीक है, और उनको हम लोगों ने कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें और वो हमारे पास जो आता है वो x आता है, ठीक है, ये तो इसकी कंडीशन है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जब इसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो है ना वो रेजिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि एन एक्स आएगा, बी ऑप्शन हमारे पास है कि आर एन एक्स आएगा, सी ऑप्शन हमारे पास है एक्स डिवाइड बाय एन आएगा, या डी हमारे पास ऑप्शन है एन एक्स एन स्क्वेयर इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फाइंड करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ रजिस्टर हैं वो कितने हैं, एन है, ठीक है, और हर एक की रेजिस्टेंस आर है और उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है। जब पैरेलल का लफ्ज़ आ गया तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा पैरेलल के केस में वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर रेजिस्टेंस, ओके। तो हर एक रजिस्टर कितना है आर है, ठीक है। तो 1 बाई आर 1 बाई आर 1 डिवाइडेड बाई आर एंड अप टू सो 1, हमें मालूम नहीं कि कहाँ तक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई आर, ओके, यानी कि हमें नहीं पता कि कितने रजिस्टर हैं और उनकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख लिया, ओके। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें 1 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट ये इक्वल आ जाएगा, नीचे एलसीएम आर आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर जो हमारे पास है ना ये नंबर हमें मालूम नहीं कितना आएगा, क्योंकि हमें रजिस्टर का मालूम नहीं कि कितने रजिस्टर हैं, तो उस हिसाब से हमें इस नंबर का भी मालूम नहीं कि ये कितना नंबर होगा, उसको हम लोगों ने कहा n है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्विवेलेंट रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी, इक्विवेलेंट रजिस्टर वो बराबर हो जाएगा r डिवाइडेड बाय n, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके चले गए तो ये टर्म भी ऊपर चली जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाय n, ओके।
अब देखें उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो किसके बराबर है, आर इक्विवेलेंट के। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अब दूसरी इक्वेशन लिखने लगा हूँ कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, अब देखें कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कंपेयर 1 एंड 2। ओके, सो वी गेट, देख यहाँ पर भी आर इक्विवेलेंट है और यहाँ पर भी आर इक्विवेलेंट है। देखें दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो मैथमेटिक का रूल है कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो उसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो x है ये बराबर है r डिवाइडेड बाई n के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n, और यहाँ से मैं r की अगर वैल्यू निकालूँ तो ये n इज इधर आके x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब इक्वेशन नंबर 3 कह सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखें, अब उन लोगों ने कहा कि जब अगर हम इसको किस में सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उस केस में हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम फाइंड करते हैं। देखें जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज के लिए हम जानते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है वो कुछ इस तरह से बराबर होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। ओके, तो R1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर R1 भी क्या है, R है, R2 भी R है। ठीक है, R3 भी हमारे पास R है, एंड अप टू सो वन प्लस R। ओके, नहीं पता कितने रेजिस्टर होंगे, कितनी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। इन सबको जब हम लोग प्लस करेंगे ना, हमारे पास आ जाएगा एन आर। एन क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कितने रेजिस्टर हैं, इस वजह से मैंने लिख दिया एन आर। ठीक है, तो हमारे पास देखें यहाँ पर क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू आर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या 4 कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 3 को उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, पुट पुट 3 इन 4। ओके, तो मैं 3 को 4 इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा एन इंटू आर की वैल्यू क्या है, एन इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा एन, जब एन के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर एन इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास देखें सीरीज के केस में हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो बराबर होगा एन स्क्वेयर एक्स के। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने दो एमसीक्यूज को कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमारे पास है ना। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आगे वाले तमाम एमसीक्यूज आपको इसी लेक्चर की नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ठीक है, इसके आगे एमसीक्यूज वाली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।